हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय प्रभु जय प्रभु। 12 बजे से हमारी कीर्तन है। हमारे सुमित भैया ने पूछा है शिव के विषय में कुछ बताइए है। अब उनको शिव के विषय में देखो, भगवान शिव माने कल्याण। ये शिव सृष्टि के आधार हैं और भगवान शिव जीवन है। भगवान शंकर ही ज्ञान है, भगवान शंकर ही कृपा है और भगवान शंकर ही तिरोधान है। ये पृथ्वी तत्व में जो गंध तत्व है वो शिव तत्व है, जल में जो शीतलता है वो शिव तत्व है, अग्नि में जो दाहक तत्व है वो शिव तत्व है, वायु में जो तिरोधान तत्व है वो शिव तत्व है, और आकाश में जो अनुग्रह तत्व है वो शिव तत्व है। शिव के विषय में क्या कहें? चराचर जगत में जहाँ देखोगे वहीं शिव ही शिव है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वम शिवमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम देवीमयम जगत, सर्वम लक्ष्मीमयम जगत, सर्वम। ये तो चराचर जगत में जहाँ देखोगे वहाँ शिव ही शिव है। बस जिस दिन जीवन में ये लग जाए पता कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, वो सब ही शिव तत्व है, उस दिन जीव शांत हो जाएगा।
आनंद आ जाएगा उसमें, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई विपत्ति नहीं रहेगी। शिव का जानना ही, शिव को जानना ही ज्ञान को जानना है, शिव को जानना ही भक्ति को जानना है, शिव को जानना ही वैराग्य को जानना है। जिस दिन शिव को भीतर बाहर सब जगह से देख लिया, जान लिया, बुझ लिया, फिर इस चराचर जगत का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जीव शांत हो जाता है, उसके जीवन में समता संतुष्टि होती है, शांति होती है। इसलिए शिव शिव है। शिव का अर्थ है कल्याण। जिसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस पांच भौतिक शरीर को प्राप्त करके पांच भौतिक शरीर में विद्यमान शिव को जान लिया, उसने अपना कल्याण कर लिया भाई। बस उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही तो करना है। क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अहरनिश भगवान के नाम का कीर्तन होने लग जाए तो उसके बाद अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर शिव तत्व का बोध होगा। शिव तत्व का विद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वस्तु, वास्तव और वास्तविक, जीव, जगत और माया, इन तीनों के भीतर विद्यमान परमात्मा का बोध हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। यही तो है। जगत के भीतर जो जगन्नाथ हैं, जीव के भीतर जो जगन्नाथ हैं और माया के भीतर जो जगन्नाथ है, अथवा जीव, जगत और माया के भीतर जो परमात्मा है, कोई उसको जगन्नाथ कहे, कोई शिव कहे, कोई विष्णु कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई देवी कहे, कोई गणपति कहे, कोई सूर्य कहे, जिस नाम से आप पुकार सकते हो पुकारो, है तो वही परमात्मा। क्या? तो उस परमात्मा को जानने के बाद अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद परमात्मा का बोध होगा, फिर परमात्मा का बोध होगा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए नाम का आश्रय लो। नाम का आश्रय लेने से क्या होगा? नाम से, भगवान के नाम से भगवान के स्वरूप के प्रति स्नेह होगा। ये कब होगा? तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बाल कांड में, वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुकृत फल राम सनेहु। आहा, वेद पुराण संत, इन सभी का एक ही मत है। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाके वो भगवान के नाम के साथ स्नेह करता है। कि जगत में फंसा हुआ जीव कभी भगवान के नाम से स्नेह करने लग जाए तो समझो उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए। और इस पुण्य का उदय होने के बाद जीव को राम के स्नेह को कम न हो, यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जगत का स्नेह जीव को फंसाता है चारों तरफ से, दुख ही दुख देता है, कष्ट ही कष्ट देता है। जगत के भीतर के जगन्नाथ का बोध होने के बाद जीव कहीं फंस नहीं सकता, उसको कोई फंसा नहीं सकता। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब उसके जन्म जन्मांतर के भगवान की भक्ति जो है ना, ये जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है भाई, ये कृपा साध्य है।
न जाने कितने लोग इस संसार में हैं, उस सभी भगवान का भजन कर नहीं सकते। क्यों? भगवान चाहते नहीं कि कोई उनको परेशान करे। अब मेरी भाषा है उटपटांग तो होगी, भगवान चाहते ही नहीं कि कोई उनको परेशान करे, और वही परेशान कर सकता है भगवान को जो भगवान का बिल्कुल खास हो। एकदम खासम खास व्यक्ति अपने खास व्यक्ति को परेशान कर सकता है, और खास होने के लिए तो खासियत होनी चाहिए महाराज। जब तक खासियत नहीं होगी तो वो भगवान से कैसे परेशान करेगा। और आज हमारे नीलिम्प त्रिपाठी महाभाग कह रहे थे, आपके ठाकुर जी को ऐसी चल रही है कि नहीं चल रही। हम मुस्कुरा दिए। क्यों? हमारा और भगवान का खास संबंध है, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। कृपा क्या है? अपने नाम का जो है चोट दे दिया है। अब संसार के कष्ट आते हैं तो कभी कभी विचलित होते हैं, तो हमारे सुमित भाई कभी कभी स्वयं ठाकुर जी बनकर सेवा कर देते हैं, तो उसमें हमारे कष्ट खत्म हो जाते हैं कभी कभी। नहीं तो विचलित जिंदगी में कभी एक दो बार विचलित हुए, नहीं तो न शरीर का न स्वरूप का कोई विचलन नहीं रहता, कभी कभी आता है ऐसा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और ठाकुर जी का प्रेम हो गया, यही शिव तत्व है। शिव माने कल्याण। और इसमें शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में तो शिव का बड़ा सुंदर अर्थ लगा रखा है। इसी शिव तत्व में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। यही शिव तत्व में पुरुष और प्रकृति का दिव्य भाव संचरित है। यही शिव तत्व विष्णु तत्व है। यही शिव तत्व ब्रह्म तत्व है। यही शिव तत्व रुद्र तत्व है। यही शिव तत्व महेश्वर तत्व है। यही शिव तत्व कल्याण तत्व है। यही शिव तत्व सदा शिव तत्व है। इसलिए शिव के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। क्या बताएं शिव के विषय में? इस वाणी से शिव का, विष्णु का, कृष्ण का, राम का, देवी का, सूर्य का और इनके गुणानुवाद का वर्णन करने का सामर्थ्य इस जीव हमें तो नहीं है महाराज। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। वो तो उनकी कृपा है कि हम थोड़ा सा उटपटांग काम करते हैं तो भगवान मुस्कुराते होंगे कि देखो ये हमारा, हम तो अनंत हैं और हमारे अनंत को ये सीमित कर रहा है। असीमित परमात्मा को सीमित करने का सामर्थ्य भक्त के पास है। भक्त भगवान को छोटे से आकार दे देगा, और निराकार निर्विशेष निरुपाधिक परमात्मा को एक आकार दे देगा। उनको रहना पड़ेगा वैसे, इसलिए वो भगत के वश में है। कोई नहीं तो चराचर जगत को प्रलय काल में अपने पेट में रखकर उदरस्थ करके जो जगत पिता हैं उनको छोटा सा स्वरूप आकृति देकर उनका स्वरूप अपने चित्त से निर्माण करके, देखो एक बात है, जो किसी को किसी स्वरूप में जन्म देता है तो पिता होता है। आप इसको अन्यथा न लीजिएगा। भगवान की जो आकृति को जिस मनुष्य ने बनाया वो तो भगवान का पिता बना ना, स्वरूप दिया। जो जगत पिता है वो भगत के प्रेमवश महाराज मनु के वहाँ पुत्र बनकर राम बनकर आए। नैमिषारण्य की पावन तपस्या से महाराज मनु महाराज दशरथ बने। दशरथ के वहाँ वही निराकार निर्विशेष परमात्मा राम बनकर प्रकट हुए। वही परमात्मा द्रोण और धरा नाम के वसु के पास जाकर नंद और यशोदा के वहाँ कृष्ण बनकर नाचने लगे। वही देवकी वसुदेव के वहाँ कृष्ण बनकर नृत्य करने लगे। वही परमात्मा देवकी के वहाँ कपिल बनकर नृत्य करने लगे। वो परमात्मा तो जगत पिता होते हुए भी कभी कभी अपने ही प्रेमवश, अपने ही भक्ति के भक्त के उस भक्ति के वश में होकर न जाने क्या क्या बन जाता है। इसलिए भगवान बहुत दयालु है महाराज। भगवान की कृपा अनंत है। इसलिए ये शिव तत्व कल्याण तत्व है। शिव को मान लो तो शिव को जान जाओगे। शिव को पुकारना शुरू कर दो
शिव 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 शिव। सती प्रसंग में भगवती सती ने दक्ष प्रजापति को भागवत में बड़े सुंदर भाव से कहा, अरे दक्षे, आप मेरे पिता तो हो, परंतु शिव के परम पवित्र महात्म्य को आप जानते नहीं हो। बोले, आप किनसे द्रोह कर रहे हो? किसको निरपत्रप कह रहे हैं? निर्लज्ज किसको कह रहे हैं? आप जानते हो कि उनका क्या है? अरे इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हो, और उस यज्ञ में मेरे स्वामी, आपके दामाद, उनके लिए भाग नहीं है, उनका कोई हिस्सा नहीं है। अरे जिनके नाम को किसी ने अपने जिह्वा में धारण कर लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पाप को नष्ट करने वाले भगवान के साथ तुम द्रोह कर रहे हो। यद्य क्षणम नाम गिरे ऋतम नृणाम। मनुष्य शिव 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 अपने जिह्वा में धारण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और उनसे तुम द्रोह कर रहे हो। मैं इस बात से कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि संसार के समस्त प्राणी भगवान के नाम को आश्रय नहीं लेते। जो भगवान के नाम के आश्रय नहीं लेते, भगवान के नाम पर रुचि नहीं रखते, वो सब तो राम नाम के, कृष्ण नाम के, शिव नाम के, दुर्गा नाम के, गणेश नाम के, भगवान नाम के द्रोही हैं। उनके पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए भगवान जिनको चाहते हैं उन्हीं का पाप प्रक्षालन करते हैं। भगवान की भक्ति कृपा साध्य है, जोड़ जबरदस्ती का काम ही नहीं है महाराज। हमने तो देखा इन 2 वर्षों में, जिनको भगवान बहुत करीब से चाहते हैं उसको अपना बनाते हैं, और अपना बनाते हैं तो उसको कोई चिंता नहीं देते हैं, और वो समझ जाता है कि संसार में मृत्यु से बड़ा तो कोई भय है ही नहीं, और मृत्यु टलने वाली नहीं है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और मृत्यु को जो टाल नहीं सकता तो संसार से और वस्तु से भय क्या करना? मृत्यु टल नहीं सकती। इसलिए निरंतर 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 जब तक जीवन है तब तक भगवान नाम आश्रित होकर जीव को रहना चाहिए। बस यही शिव तत्व है, और इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं। क्या बताऊं? मैं शिव के विषय में बोलने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है? कृष्ण के विषय में बोलने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है? राम के विषय में बोलने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है? कहीं नहीं है। बस हो सके तो इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए 108 करोड़ शिव पुराण के अनुसार प्रणव का नित्य निरंतर जप करके 108 करोड़ प्रणव का जप करने से जीव के संपूर्ण प्रकार के तत्व की शुद्धि होती है। 9 करोड़ जप करोगे तो आपका मनुष्य जन्म शुद्ध होगा। फिर 9 करोड़ जप करोगे तो आपके पंच भौतिक भाव में रहने वाला पृथ्वी तत्व शुद्ध होगा। फिर उसके बाद पुनः आप 9 करोड़ जप करोगे तो जल तत्व शुद्ध होगा। फिर उसके बाद पुनः 9 करोड़ प्रणव का जप करोगे तो अग्नि तत्व शुद्ध होगा। फिर उसके बाद 9 करोड़ जप करोगे तो उसके बाद वायु तत्व शुद्ध होगा। फिर 9 करोड़ जप करोगे तो आकाश तत्व शुद्ध होगा। फिर 9 करोड़ जप करो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि ये भाव भी एक एक तत्व 9 करोड़ से शुद्ध होंगे। तो आप हिसाब लगा लो। उसके बाद इतने दिव्य भाव से जो है आप 9 करोड़ प्रणव का जप करोगे, उसके बाद आपके अहंकार की शुद्धि होगी। पहले मनुष्य जन्म शुद्ध करने के लिए 9 करोड़ जप लो, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है पाप और पुण्य के मेल से बना हुआ है, ऐसा अध्यात्म रामायण में लिखा है। और पाप और पुण्य के मेल से बने हुए मनुष्य जीवन को शुद्ध करने के लिए 9 करोड़ प्रणव का जप करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में लिखा है। और उसके बाद 9 करोड़ जप करोगे तो उसके बाद पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व शुद्ध होंगे। 9 पंजे 45 करोड़ जप करोगे तो आपका पंचभूत शुद्ध होगा। फिर 9 शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि
इन विषयों को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर 9 पंजे 45 करोड़ जप करना पड़ेगा। 45 दूना 90 करोड़ हुआ। फिर मनुष्य जीवन की शुद्धि के लिए 9 करोड़ किया था, उससे 99 करोड़ हुआ। उसके बाद अहंकार शुद्धि के लिए 9 करोड़ जप करोगे तो 108 करोड़ जब जप होगा तब अहंकार शुद्ध होगा। अहंकार की शुद्धि होगी तो अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र होगा तो फिर आपको शिव का बोध होगा, शिव तत्व का बोध होगा, शिव भक्ति के दिव्य भाव से संचित रहने वाला भाव का बोध होगा। इसलिए कलिकाल में विशेष प्रकार से जीव को संकीर्तन जप का विशेष महत्व रखना चाहिए। जप से वाणी पवित्र होती है, जप से अंतःकरण पवित्र होता है और जब से कर्णरंध्र पवित्र होते हैं। परंतु जीव क्या करता है? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहा करते थे कि जीव को भजन सहज तो है, परंतु पहले भजन में, जप में, कीर्तन में मन लगता ही नहीं है। और जब नहीं लगता और जब जप से, भजन से, कीर्तन से प्रेम होने लग जाए तो फिर जगत में मन नहीं लगता महाराज। ये भी बात सत्य है। जब तक ये मन संसार में लगा है तब तक भजन, जप, कीर्तन कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जब ये मन पूर्ण रूप से संसार से विमुख होकर भगवान में लग जाए, उसके बाद तो ये मन संसार में जा ही नहीं सकता। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के शब्द हैं। और ऐसे ही परम पवित्र भाव से जीव को सदैव रहना चाहिए। जप करने से शिव तत्व का बोध होगा, संकीर्तन करने से शिव तत्व का बोध होगा। और भक्ति की, और ये जप और संकीर्तन कब होंगे? तो कहते हैं कि बिना भगवत कृपा के ये सब कभी संभव नहीं है। तो इसलिए जो है बड़ा ही भाव से भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे करना है? तो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात बताएं, भगवान सब जानते हैं कौन कहाँ से किस भाव में कैसे पुकार रहा है। बस वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा जानते हुए पुकारना भगवान को। भगवान हम किस भाव से, किस उद्देश्य से, किस दृष्टिकोण से उनको पुकार रहे हैं, ऐसा जब आपको बोध हो जाएगा कि भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं तो आप इतना मधुर सुनाओगे। क्योंकि बड़ा सुंदर अजामिलोपाख्यान है भागवत में 6 स्कंद में, और उस परम पवित्र अजामिलोपाख्यान में बड़ा ही सुंदर भाव में
इस जीव के संपूर्ण कर्मों के 14 साक्षी बताए गए महाराज। 14 साक्षी बताए गए हैं, यमराज ने बताए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, मन, ये आदि सब प्रकार के जो जीव के भीतर रहने वाले भाव हैं वो उसके साक्षी बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जीव के सब प्रकार के भावों में देखते हैं कि वो क्या क्या कर्म करता है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में बड़ा ही सुंदर भाव से उनके जीव के किए गए संपूर्ण कर्मों के साक्षियों का भाव रखते हुए कहा गया है कि सूर्योग्नि खम मरुद गावः सोमः संध्या हनि दिशः। ये जो है 6ठे अध्याय के 6ठे स्कंद के दिव्य भाव में बात कही गई है। अभी मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है, श्लोक यही है कि सूर्य, अग्नि, ये वायु, इंद्रियां, ये सभी जीव के संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं, अथवा कह सकते हो सीसीटीवी कैमरा हैं। कोई व्यक्ति किसी से कैसे भी सब प्रकार के बातों को छुपा सकता है, परंतु अपने द्वारा किए गए कर्मों को अपने आप से छुपा नहीं सकता। हाँ, ये देखिए, ये श्लोक मेरे को याद आ गया। सूर्योग्नि खम मरुद गावः सोमः संध्या हनि दिशः कमकु कालो धर्म इति हेते दैह्यस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, दिन और रात, पृथ्वी, जल, समय, धर्म, ये शरीरधारी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। इनसे आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए कि भगवान को पुकारें या किसी व्यवहारिक सत्ता के जीवों से संवाद करें तो ऐसा सोचिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, आपको तो पता है और हमको स्वयं को पता है, तो भगवान को भी पता है, क्योंकि भगवान ही चित्त में है, भगवान ही आपकी वाणी में है, भगवान ही आपके नेत्रों में है, भगवान ही आपके कर्ण रंध्र में है। इसलिए हर तरफ से भगवान ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और उन सीसीटीवी कैमरा से आपका कोई भी कर्म वचन वो भगवान से छुपा नहीं है। बस इतनी सावधानी आपके जीवन में आ गई तो आप सच्चे साधक बन जाएंगे भगवान के, और पवित्र उत्तम भाव होगा तो वो सीसीटीवी कैमरा बोल देगा कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, और सच्चे नहीं होंगे तो भगवान को कह देंगे तिरस्कार योग्य हैं। और दोनों पुरस्कार हैं, तिरस्कार भी पुरस्कार है, पुरस्कार भी पुरस्कार है। सात्विक पुरस्कार पुरस्कार है, तिरस्कार और थोड़ा सा दूसरे प्रकार का पुरस्कार है। इसलिए जीव को सदैव अपने को प्रसन्नता देने वाला कर्म हो ऐसा भगवान के साथ समर्पित होना चाहिए
और व्यवहारिक सत्ता के साथ भी ऐसा ही कर्म होना चाहिए। यही शिव तत्व का भाव है। कल्याणकारी धर्म की ओर अग्रसर हम रहें, ऐसी हमारी कामना हो कि हमारे जीवन में सब प्रकार के कर्मों को भगवान देखते हैं। अकेले में रहें या भीड़ में रहें, हमारे सारे कर्तव्यों को भगवान देखते हैं। ऐसा जब जीव के जीवन में आ जाएगा, पाप नहीं करेगा। आप कपड़े तो पहन लिए, तिलक त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड भी लगा लिया, चराचर जगत की प्राप्ति की कामना के लिए भाग भी रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा? समय तो धीरे धीरे जाएगा, जर्जर अवस्था आएगी, मृत्यु भी आएगी। उस समय इस मनुष्य शरीर का सार्थक भाव क्या था? शांति कुटी में जब हम थे तो वहाँ पूज्यपाद ब्रह्मलीन भगवन नाम परायण पूज्यपाद श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद महाराज श्री ने दीवार में इतने उपदेश के दिव्य भाव वहाँ नैमिषारण्य की पावन पुण्य भूमि पर दीवार में चारों तरफ से लिखा रखे हैं। उसमें से एक था जो हमने दरवाजे से भीतर गए समाधि की तरफ, तो वहाँ समाधि में एक भाव लिखा था, मनुष्य शरीर का फल ही भगवान का भजन करना है। मनुष्य शरीर का फल भगवान के भजन के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। वो देखा हमने तो हमारा हृदय चकरा गया महाराज। जीव भजन करके जगत की कामना करता है, और यहाँ पूज्यपाद महाराज श्री ने लिखा है कि भजन का फल, मनुष्य शरीर का फल केवल भगवान का भजन है। अब भगवान का भजन है तो मनुष्य जीवन से भजन से क्यों किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। आजकल तो हमको कभी रात्रिकालीन वेला में थोड़ा विक्षिप्त होते हैं, भजन छूट जाता है, हमें रोना आता है, आंसू आते हैं। ये भगवान की कृपा तो है कि आज कम से कम नाम से प्रेम हो रहा है, जीवन से प्रेम हो रहा है। अभी हम जब 3 वर्ष और चलेंगे तो हम उस 3 वर्ष की प्रतीक्षा में कि एक एक पल हमारा दिन पवित्रतम होता जाएगा, संसार छूटता जाएगा, वृत्ति अलग हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति होगी। संसार वैसे भी हमको चाहने नहीं लगेगा। फिर जिस दिन संसार पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के अतिरिक्त संसार छूट जाएगा ना, उस दिन तो आनंद ही आनंद है महाराज। न किसी का राग, न किसी का द्वेष, न किसी का कुछ। यहाँ प्रतिस्पर्धा भगवान के भजन में होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा भगवान के भजन से भगत जगत प्राप्ति कहे नहीं होना चाहिए। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबका दिव्य साथ सानिध्य मिलता है भगवान के नाम के लिए, और ये सौभाग्य मुझे बार बार मिलता रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है ना, ये सहज भाव में मिलते नहीं। और प्रत्येक प्राणी के जीवन में पाप हैं, इसमें दो मत नहीं है। जब पाप हैं तो पाप की छुटकारा भगवान के नाम जप से ही संभव है। और यहाँ कोई व्यक्ति पापी नहीं हो कहेगा तो झूठ बोल रहा है महाराज। मनसा वाचा कर्मणा, कायिक वाचिक मानसिक पाप प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण करता रहता है, परंतु उस कायिक वाचिक मानसिक पाप से बचने का एक ही उपाय है कि वो किसी भी प्रकार से भगवान के परम पवित्र नाम का आश्रय ले, और वो पाप से बचेगा। तप बनेगी, वाणी का तप होगा, मन का तप होगा, और मन का तप होगा, वाणी का तप होगा, शरीर का तप होगा, तब जाके उसकी तपस्या से कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए जीव को सदैव अहर्निश भगवान की भक्ति से लीन रहना चाहिए। और ये कलिकाल में जो कलि संतरणोपनिषद का जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जब आप जिह्वा से निकालें तो भगवान का बड़ा सुंदर विग्रह जिसको आप अतिशय प्रेम करते हैं। अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, थोड़ा सा बोल देता हूँ। जब मैं इस महामंत्र को जपता हूँ ना, आप लोग कहेंगे कि महाराज जी आप तो पागल तो नहीं हो गए, लेकिन मैं दिल की बात बताता हूँ, वैसे बोलने वाली बात तो नहीं है। मेरे हृदय में भगवान भोलेनाथ
जगन्नाथ बन के मैं उनको स्थापित करता हूँ, नर्मदेश्वर भगवान को, क्योंकि मेरे इष्ट भोलेनाथ हैं और मैं महामंत्र का जप करता हूँ। और मैंने अपने इष्ट में जगन्नाथ को भी देखा, राम को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, भगवती को भी देखा, गुरु को भी देखा, सबको तो मैंने अपने इष्ट में देखा। अब मेरे भोलेनाथ मेरे हृदय में जगन्नाथ बन के स्थापित हो जाते हैं, और जगन्नाथ के भीतर मैं भोलेनाथ को देखता हूँ, और राम के भीतर मैं भोलेनाथ को देखता हूँ, भोलेनाथ के भीतर जगन्नाथ को देखता हूँ। यही तो भक्ति का स्वरूप है सुंदर। और जब आप स्वरूप में चित्त में जब मंत्र जाप करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र जाप करें तो आपके चित्त में आपके इष्ट विराजमान हो। आप अपने इष्ट को पुकारें, मेरी बात सुनो, मैं संसार के दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे चारों तरफ से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। हे हरि, आप मेरे इस चित्त में बैठ जाओ, इस चित्त रूपी इस मेरे चित्त में अपने भवन बनाकर निवास करो, क्योंकि मैं आपके सहारे से इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हूँ। हे हरि, मेरे लिए आपका नाम नौका है, आप उसके खेवनहार हैं, और आप मेरे पिता माता बंधु सखा सब कुछ हैं। मुझे दल दल में मत फंसाइए प्रभु, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारिए। ऐसी कामना करके बार बार अपनी पुकार करनी चाहिए भगवान से। जब आप ऐसा पुकार करेंगे, वो तो बहुत दयालु है, भगवान से बड़ा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान करुणा वरुणालय हैं। भगवान के अंदर इतनी करुणा है, इतनी करुणा है, बस हमको उस करुणा को देखने के लिए हमारा अंतःकरण परम पवित्र होना चाहिए, तभी तो आएगा। और अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? तो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने पास तो देने के लिए भी क्या है, कुछ नहीं। नेत्रों के पास देखो, नेत्र हमसे चालाक है। जब पुकारते हम हैं तो उनके पास सबसे कीमती वस्तु, उनके पास अश्रुजल है, और तुरंत भगवान के विरह में वो अपने अश्रुजल भगवान को समर्पित करते हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि हमारे पास विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय हैं, आज तक हमने इनको भगवान को समर्पित नहीं किया। भगवान, हमारा मन ले लीजिए, हमारी वाणी आपके लिए है, हमारा श्रवण आपके लिए है, हमारा चित्त का चिंतन आपके लिए है, और हमारा जीवन आपके लिए है, कभी किसी ने नहीं कहा। और देखो, ये आंसू, ये नेत्र कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान को याद करते हैं तो सजल हो जाते हैं। काश हम अपने जीवन को भी भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाते तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता। दशरथ जी महाराज ने राम को स्मरण करते करते विरह में प्राण त्याग दिए। भक्त की ऐसी अवस्था आ जाए तो उसका जीवन बहुत पवित्रतम माना जाता है। इसलिए संसार के नाना प्रकार के प्रपंचों में न फंसते हुए भगवान के भक्त को दशरथ की तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए। जैसे मछली जल से प्रेम करती है, ऐसा प्रेम भक्त को भगवान से करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे प्यारे सुधीजनों, आपके अंतर मन को प्रणाम करता हूँ। आज समय आपके हाथ में है, आज जीवन आपके हाथ में है, आपकी जिह्वा आपके वश में है, आपके हाथ पैर आपके वश में हैं। बस मेरी एक प्रार्थना है, आप लोगों को मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। जब शरीर ठीक चल रहा है, वाणी ठीक चल रही है, आपके विचार और बुद्धि ठीक काम कर रहे हैं, तो इस समय भगवान के आश्रित हो जाइए, भगवान के परम पवित्र नाम का आश्रय ले लीजिए। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ये व्यर्थ में वैसे ही समाप्त की ओर जा रहा है ये मन, वैसे ही समाप्ति की ओर जा रहा है ये जीवन। इसलिए हे सुधीजनों, इस समय जो जिह्वा आपके वश में है, जीवन आपके वश में है, शरीर में शक्ति है, इस समय रही हुई शक्ति को भगवान के अन्वेषण में, भगवान के खोज में, भगवान के प्रीत में उसको लगा दीजिए। उससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र भगवान का बोध करते हुए अपने परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर इस कलिकाल में कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम जप से अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। कल जिह्वा न चल पाए, बुद्धि विचार न कर पाए, चित्त चिंतन न कर पाए, शरीर जर्जर हो जाए, उस समय भगवान याद न आए तो हम तो अजामिल से भी गए गुजरे हो जाएंगे। जिसने जीवन भर विषयों का सेवन किया हो, पापाचार किया हो, अंतिम समय नारायण का स्मरण करके मुक्ति को प्राप्त हो गया। हमने जीवन भर भगवान के लिए तिलक लगाया, वस्त्र भगवान के लिए धारण किए, परंतु जीवन भगवान को समर्पित नहीं किया। तो सज्जनों, भगवान कहेंगे केवल पुतले ही तो बने थे। वास्तव में जो पुतला मैंने बनाया था उसके ऊपर से पुतले बन गए तुम, लेकिन मेरे नहीं बने। कल भगवान मुख मोड़ लें, ऐसा न हो तो अभी से सजग होकर भगवान के नाम का आश्रय लें। जीवन में कष्ट आए तो स्वीकार करें। मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, मैं कहीं बोल भी नहीं सकता। बोलता हूँ तो मुझे शर्म आती है। इसलिए शर्म आती है कि मेरे प्रारब्ध जन्य भोग हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखता हूँ, पूज्यपाद चैतन्य बाबा जी को देखता हूँ तो लज्जा बोध होती है। दोनों पैर पूरे टूटे हुए हैं, फिर भी घर्षण से चलते हुए, रेंगते हुए चलते हुए गिरिराज जी की 2 परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद मैं तो चल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को कष्ट अपना तो
प्रत्येक संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कष्ट को बड़ा कहेगा। ऐसे ही मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास तो कष्ट बहुत हैं, फिर चैतन्य बाबा को देखता हूँ, मेरे से ज़्यादा कष्ट तो बाबा के पास है, फिर मेरे पास कष्ट कैसे हुआ? धिक्कार है मुझे, मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ। तो ऐसे ही जीवन में जब जब आप देखोगे ना, तो हर प्रत्येक प्राणी को अपना कष्ट बड़ा लगता है। और जीवन जब तक है तब तक जीवन के साथ भगवान का तादात्म्य संबंध बने, ऐसा काम करते रहना चाहिए। और सद्गृहस्थों के लिए, सद्गृहस्थ का यही कर्तव्य है कि अपने परिवार का भरण पोषण करे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, समाज के परम पवित्र भाव का संवहन करे और उसके बाद मन भगवान को देता रहे। क्योंकि जीवन में व्यवहारिक सत्ता के संपूर्ण कार्य करते हुए जिसने मन को भगवान को दिया, वो गृहस्थ व्यक्ति सच्चा संत है, सच्चा साधु है, सच्चा भक्त है। और सब कर्म करते हुए मैंने एक दो परिवार ऐसे देखे हैं जिनका जीवन परम पवित्र है। जैसे हाथरस में हमारे पुनीत गर्ग जी विशुद्ध रूप से व्यवहारिक सत्ता का दिव्य काम करते हैं और उनका मन विशुद्ध रूप से भगवान के पास लगा हुआ है। रौसर में हमारे परम श्रद्धेय हमारे अभिभावक हरिसिमरन दीक्षित जी, सुमित भाई, ये ऐसे दिव्य आत्मा हैं जिनका जीवन संपूर्ण प्रकार से भगवान का है। श्रद्धेय हरिसिमरन दीक्षित महाभाग क्या करते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे बिस्तर से कीर्तन करते रहते हैं। रात्रिकालीन वेला में भगवान का नाम उनके मुंह से निकलता है, मेरा हृदय गदगद हो जाता है, कंठ भर जाता है महाराज। ऐसी अवस्था में कभी कभी वो अपने पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं कि महाराज हमारे घर में तो गुरुजी इतने दिन तक, महीनों तक कीर्तन करके रहते थे, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बार बार अगर आज मेरे जीवन में पूज्यपाद सर्वेश्वरानंद महाराज जी के प्रति निष्ठा श्रद्धा अगर बड़ी है तो उसका श्रेय परम श्रद्धेय हरिसिमरन दीक्षित जी महाभाग को जाता है। उन्होंने इतनी बड़ाई करी महाराज, मैंने उनके भावों को देखकर जब मैं पूज्यपाद महाराज जी के शांति कुटी में गया, उन्हीं के माध्यम से जब समाधि में देखा कि अखंड कीर्तन चल रहा है, तो मुझे वो सारी बातें याद हो गई जो उन्होंने रौसर में मुझसे कही थी। और आज मेरे जीवन में कोई अगर प्रेरणा है तो पूज्यपाद महाराज श्री हैं, उनके दिव्य भाव को वंदन करता हूँ। ऐसा जीवन हमारा बने कि हम भगवान के बन के रहें। अब मेरा कीर्तन का समय होने में 14 मिनट शेष है। आज आप सभी से संवाद करने का अवसर मिला है। अखंड हरिनाम संकीर्तन के द्वितीय चतुर्मास की परम पवित्र वेला नर्मदापुरम में नर्मदा जी के पावन चरण सन्निधि में हो रहा है। यहाँ कथा सत्संग संकीर्तन का दिव्य भाव संचरित रहेगा। आप सभी का हृदय से स्वागत है इस परम पवित्र यात्रा में, जहाँ से पूरे भारतवर्ष के सुधीगण आना चाहें, चतुर्मास में रहना चाहें, आप सभी का हृदय से स्वागत है। मेरे पास कुछ है नहीं, ठाकुर जी जो भी देंगे, आपका भोजन भजन शयन ये सभी व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। आप सभी पधारिए। और इस व्यवस्थापन में आपका 2 काम रहेगा, एक तो भगवान के परम पवित्र नाम का संकीर्तन, एक कथा श्रवण। दूसरा कोई चतुर्मास में दूसरा सांसारिक प्रलाप करने के लिए न आइएगा, केवल भगवान की कथा भगवान का संकीर्तन ऐसा दिव्य भाव रहेगा तो चातुर्मास में आपका पुण्य बढ़ेगा। आपका पुण्य बढ़ेगा तो उसी पुण्य के प्रताप से हमारा जीवन भी पुण्यमय बनेगा। और इस यात्रा में जिन किसी महापुरुषों को भोजन में, कथा में और ऐसे किसी भाव में सुसहयोग करना है तो भी आप सभी को हृदय से साधुवाद है, अभिवंदन है। हम तो किसी को कहेंगे नहीं, क्योंकि हमको जब कुछ बड़ी तकलीफ आती है तो हम जहां हमारा मन करता है वहां फ़ोन लगा के परेशान करते हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर कहीं से मांग के पाप लेने की इच्छा नहीं होती है। और ये हमारा अंतर मन की भावना है कि आज तक जगन्नाथपुरी में जो चमत्कार भगवान ने दिखाया कि इतने फंस गए थे वहाँ से निकाला, बीमारी से निकाला, वही भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो हम बीच में वहाँ ठेकेदारी क्यों करें। इसलिए ठाकुर जी के अतिरिक्त ठाकुर जी की ठेकेदारी में हम राजी हैं। आप सभी उसमें सुसहयोग देंगे तो भी हमारा हृदय से ही बंधन है। और ऐसे कथा श्रवण आदि के दिव्य भाव से आएंगे तो भी सुस्वागत है। इसी कामना के साथ आप सभी से इस रात्रिकालीन वेला के दिव्य भाव में वंदन करता हूँ।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।